बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां अब डबल सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए रुझानों में बना चुका है। और आपको बता दें, ओबीसी और मांझी की पार्टी से भी पीछे फिलहाल कांग्रेस चल रही है, यानी कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। महागठबंधन का रुझानों में बुरा हाल हो चुका है और 36 सीटों पर सिमटता महागठबंधन फिलहाल नजर आ रहा है। जेडीयू की अब तक की 2 सीटों पर जीत दर्ज की गई है, तो वही भारतीय जनता पार्टी की अब तक 10 सीटों पर जीत घोषित कर दी गई है। रुझानों में एनडीए 200 के पार पहुंच चुका है। चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें, बीजेपी इतनी बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, एनडीए डबल सेंचुरी यहां पर बना चुका है। और जो रुझान सुबह से देखने को मिल रहे थे, ओबीसी मांझी की पार्टी से भी कांग्रेस पीछे हो चुकी है। पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जो ओवर कॉन्फिडेंस महागठबंधन में देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं तस्वीरों को स्पष्ट और साफ करता नजर आ रहा है। 205 सीटों के साथ एनडीए आगे है और महागठबंधन फिलहाल 31 सीटों पर सिमटा नजर आ रहा है, जिसमें आरजेडी 24 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी 96 पे चल रही है, जेडीयू 85 पे। आपको बता दें, सबसे बड़ी पहली पार्टी यहां पर बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जेडीयू और फिर आरजेडी। आपको बता दें, यहां पर एनडीए ने जो स्ट्रैटेजी यहां पर चुनावों के लिए अपनाई, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वो कहीं ना कहीं सफल होता यहां पर नजर आया। और बिहार विधानसभा चुनावों के अब नतीजे स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं, साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझानों में एनडीए क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। एनडीए 205 के साथ और महागठबंधन 31 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। एनडीए को 220 के मुकाबले, यहां पर 2020 के मुकाबले अगर बात करें तो 65 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। पिछले 4 चुनावों की अगर बात करें तो पिछले 4 चुनावों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नमो और नीतीश की जोड़ी हिट नजर आ रही है। बड़ा भाई और छोटा भाई अब यहाँ पर सभी का सुपड़ा साफ करते नजर आ रहे हैं। उजियारपुर से आरजेडी उम्मीदवार जीत चुके हैं। आपको बता दें, 18,533 मतों से जीते हैं प्रमोद कुमार सिन्हा। उन्होंने 18,533 यहाँ पर जो आंकड़े हैं उनके साथ वोटों के साथ जीत दर्ज कराई है। नमो और नीतीश की जोड़ी हिट नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, छपरा सीट से खेसारी लाल फिलहाल पीछे चल रहे हैं और उजियारपुर से आरजेडी उम्मीदवार जीत दर्ज करा चुके हैं। आपको बता दें, 18,533 मतों से प्रमोद कुमार सिन्हा भी बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान देख पाई है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं, सुबह 7 बजे से ही काउंटिंग जारी है और 2 दिन पहले से ही एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स में इतनी सीटें एनडीए को मिलती नजर नहीं आ रही थी। 135 सीटें एग्जिट पोल्स में दिखाई जा रही थी। वहीं अब ये कहीं ना कहीं जो सीटें सामने आई है उसने इतिहास रच दिया है। और आपको बता दें, पिछली बार 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी, लेकिन इस बार 75 से ज्यादा पर जेडीयू आगे चल रही है। चले हमारे साथ विजय नारायण सिंह यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर और जितनी सीटें फिलहाल एनडीए के खेमे में है। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से अपनाई गई, जो अभी आंकड़ा एनडीए की तरफ से देखने को मिल रहा है 205, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई गई? किस चीज का फायदा यहाँ पर मिला? पिछले कई चुनावों में अगर देश के कई राज्यों में, और मैं समझता हूँ कि इसको अगर तमिलनाडु से शुरू किया जाए, जब जयललिता जी ने मुफ्त तमाम सामग्री बांट के वोटरों को सरकार बनाने की कोशिश की, मतलब चुनाव जीतने की लगातार कोशिश करती रहीं। अब वो बात वहाँ से बढ़कर यहाँ तक आ चुकी है। इसके पहले हम लोग पंजाब में देख चुके हैं, दिल्ली में देख चुके हैं जी, और यूपी में भी देख चुके हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे इंडिया गठबंधन की हो, चाहे एनडीए गठबंधन की हो, कोई भी मुद्दा हो, अब उसका कोई मायने नहीं रह गया। एक लाभार्थी वर्ग है, ख़ास तौर से वो महिलाएं जिनको 10,000 रुपया मिला है जी, और जिनको ये कहा गया है कि भविष्य में भी 1 लाख 2 लाख मिलेगा,
तो उनको एक भरोसा जगा है इस सरकार में कि अगर ये सरकार चली जाएगी तो आगे की जो मिलने वाली रकम है वो रुक जाएगी। जी। तेजस्वी यादव के जो वादे थे वो उस पर जनता ने उतना भरोसा नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि अब वादे, विचार, दर्शन कोई मायने नहीं रखता। जनता को जो सीधे लाभ पहुंचाएगा जनता उसके साथ जाएगी। जी। अगर ये महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया नहीं दिए होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। इसके पहले जो 5 किलो राशन फ्री मिल रहा था वह मिलते मिलते करीब करीब 5-6 साल हो गया है। बिल्कुल। जनता को लगा कि कुछ और मिलना चाहिए, तो और में क्या मिलना चाहिए उनको, वो 10,000 रुपया तत्काल मिल गया, उनके खाते में गया और चुनाव के दौरान गया। तो उनका एक भरोसा बढ़ा इस सरकार के साथ कि इसने जो कहा उसको तत्काल लागू किया और उनके खाते में आ गया। हालांकि अब इसका एक कानूनी पहलू और दूसरी चीज़ें और वाद विवाद हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद ये धनराशि जो खाते में ट्रांसफ़र की गई ये कानूनी है या गैर कानूनी है, इस पर एक विवाद चलता रहेगा। लेकिन इसने अपना असर दिखाया जी। और ये बात बीजेपी और जेडीयू को पहले से पता थी। सबसे दुखद इसमें पक्ष रहा जनसुराज के प्रशांत किशोर का। तमाम लोगों को चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार के रूप में उभर कर सामने आए और दुर्भाग्यजनक कि वो अपनी ही पार्टी को खड़ा नहीं कर पाए ठीक से। यहाँ तक कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उनकी पार्टी का नाम कहीं अलग से नहीं दिख रहा है। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए कि वो उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो चुनाव के केंद्र में होने चाहिए थे और वो हुए भी। और उसको तेजस्वी यादव ने एड्रेस किया, जनसुराज ने एड्रेस किया और नीतीश कुमार ने एड्रेस किया। बावजूद इसके जो 10,000 खाते में गया वो एक भरोसा था एनडीए की सरकार के साथ। जनता ने बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं भरोसा एनडीए के साथ था, बहुमत मिला और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है यहाँ पर, उसके बाद जेडीयू। लेकिन आरजेडी से कहाँ चूक हो गई? महागठबंधन ने कहाँ ऐसी चूक कर दी कि जो पिछली बार 75 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी यहाँ पर आरजेडी, वो अब 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और जो जेडीयू 45 पर चल रही थी वो 75 से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत चुकी है। अभी आप इस बारे में मैं एक बात तो बहुत साफ है कि आरजेडी का वोट प्रतिशत अंतिम कितना आता है ये देखना होगा। सीटें तो कम ज़्यादा हो सकती हैं, यदि मत प्रतिशत में बड़ी गिरावट आई है तब तो ये तेजस्वी के लिए अपने चिंता की बात है और उनको आत्म समीक्षा करनी चाहिए, खुद रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ उनसे चूक हुई। दूसरी बात कि ये जो गठबंधन इन लोगों का था वो बड़े उहापोह में था, बनेगा नहीं बनेगा, कोई नाराज़ होकर चला गया, ये सारी चीज़ें करीब 15 दिन 1 महीना चलती रहीं। इसके विरोध में एनडीए ने अपने तमाम लोगों के विरोध के बावजूद, खास तौर से उसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन लोगों के तरफ से भी कई तरह की डिमांड की गई कि कुछ ज़्यादा सीटें चाहिए। तो उसको उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी वाद विवाद के बड़े तरीके से निपटा लिया। लेकिन आरजेडी के और कांग्रेस के बीच में जो एक दूरी बन गई थी बीच में, उसके चलते इनको एक तो गठबंधन बनाने में काफ़ी देर हुई। इनके जो समर्थक जनता थी या इनके जो मतदाता थे उनको कोई डिसीजन लेने में काफ़ी विलम्ब हुआ और इस विलम्ब के चलते उनका सीटों का बंटवारा भी काफ़ी देर से हुआ और यहाँ तक कि 12 सीटें तो ऐसी रहीं कि जहाँ फ्रेंडली फाइट के नाम पे आपस में लड़ रहे थे। तो आरजेडी को एक बार फिर से, और दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव का जो 15 साल का कामकाज रहा है बिहार में जी, वो मैंने भी देखा है क्योंकि मैं उस समय वहाँ पे एक अखबार के साथ जुड़ा हुआ था काफी दिन में। जी विजय जी, माफ कीजिएगा आपको रोक लूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राघोपुर सीट पर भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है। यही राघोपुर सीट तेजस्वी यादव, जहां पर 3500 वोट से
आगे चल रहे हैं। आपको बता दें 20वें राउंड में तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, राघोपुर सीट से उम्मीदवार थे और उनके सामने यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं 3500 सीटों के साथ और आपको बता दें भारी उलटफेर इस सीट पर देखने को मिला है। 3500 वोट से तेजस्वी यादव आगे हो चुके हैं और 20वें राउंड में तेजस्वी यादव आगे हुए हैं। आपको बता दें कि स्थिति थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव का इस सीट से जीतना बेहद महत्वपूर्ण अगर उन्हें अपनी छवि यहां पर बचानी है तो। वहीं हमारे साथ एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी विजय नारायण जी का। हालांकि आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी कार्यालय से हमारी सहयोगी श्रुति भी जुड़ चुकी है। श्रुति, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन विजय जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी जिस तरह से अब बीजेपी आगे चल रही है, महागठबंधन की तरफ से तमाम ऐसे आरोप और ऐसे निशाने साधे गए थे यहाँ पर एनडीए सरकार पर कि दोनों भाई बराबरी पे आ गए हैं, बराबरी की सीटें बटी हैं, तो कहीं बीजेपी जेडीयू का नामो निशान भी बिहार से खत्म ना कर दे। तो अब जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू पीछे चल रही है, तो क्या अब भी सीएम पद के उम्मीदवार यहाँ पर नीतीश ही रहने वाले हैं या बीजेपी अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार उतारेगी? इसमें नीतीश कुमार ही सीएम के उम्मीदवार रहेंगे। ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है, इसलिए कि केंद्र में जो सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों लोगों का एक बड़ा रोल है जी। और नीतीश कुमार को मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का मतलब कि केंद्र की सरकार को खतरे में डालना होगा। या तो ये नीतीश कुमार जी स्वयं इस बात के लिए तैयार हों कि उनको केंद्र में कहीं कोई सम्मानित पद देकर जैसी कि चर्चाएं बीच बीच में होती रहती हैं कि कभी उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, कभी गवर्नर बना दिया जाए, तो भले वो तैयार हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके जो पार्टी के अन्य लोग होंगे वो बिना नीतीश कुमार के बिहार में अपनी पार्टी को स्वीकार कर पाएंगे। बिल्कुल। इसलिए बीजेपी की मजबूरी है और नीतीश कुमार को वो अपने साथ रखे और मुख्यमंत्री बनाए। इस बात की कम उम्मीद है कि बीजेपी ऐसा कुछ करने जा रही है। जी जी विजय जी, मैं क्योंकि बड़े सवाल फिलहाल यही उठ रहे हैं, दोनों तरफ से तैयारी पूरी की गई, चुनावी प्रचार किया गया, यहाँ पर जो फ्रीबीज थी वो दी गई, कई घोषणाएं की गई, नौकरी से लेकर यहाँ पर हर तरह के वादे दोनों तरफ से किए गए, लेकिन क्योंकि सीएम चेहरा नीतीश की तरफ से, नीतीश को सीएम चेहरे पर रखा गया था एनडीए की तरफ से, तो ऐसे में इसको किस तरह से समझा जाए? बीजेपी कार्यकर्ताओं में, विधायकों में किस तरह का जोश पीएम की तरफ से भरा गया, क्योंकि लगातार बैठकें की गई, क्या मंत्र इस दौरान दिया गया जो इतनी बहुमत इतिहास यहाँ पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने रच दिया है? आज इतिहास तो रच दिया है इन्होंने निश्चित तौर पे। ये जितने देश भर के तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी और उनके अनुमान सब खत्म हो गए, सब धराशायी हो गए। यहाँ तक कि मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी और मेरे तमाम दोस्त मित्रों ने, बिहार के तमाम पत्रकारों ने जो बताया था कि एक तरफा तो नहीं है, कुछ कांटे की लड़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ तो एक तरफा क्या, अब एक तरफा से भी चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आरजेडी के लिए और उस गठबंधन के लिए कुछ उसमें बचा हुआ है। कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत एक प्रभाव बचा था, कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान इसमें कांग्रेस का हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टियां तो पहले से ही संघर्ष कर रही थी, तो उनके लिए खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान वीआईपी का हुआ और कांग्रेस का हुआ। आरजेडी का तो हुआ ही हुआ और आरजेडी को फिर से एक बार इस बारे में उनको एक आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवाते हैं। गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं? आपका रुख करूंगी क्योंकि विजय जी जिस तरह से अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है, तो ऐसे में देखिए 300 सीट आएंगी बता रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने आशीर्वाद दिया। आगे भी ये जो वंशवादी, भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, जनता ने दिखा दिया है कि इनको हम वोट नहीं देंगे, इनको हम नकारते हैं। और 2022 में कोई एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने
इस पर मुहर लगाई है। तो विपक्ष को समझना होगा जोश की ये तस्वीरें सीधा बीजेपी कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं। श्रुति अंगद भी लगातार हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से जुड़ी हुई है, सहयोगी हमारी। श्रुति, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? एनडीए जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ती फिलहाल नजर आ रही है, इतिहास रचती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है। किस तरह का माहौल, क्या जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही? श्रुति, बिल्कुल जश्न की तस्वीरें प्रियंका लगातार सामने आ रही है और ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर का इलाका है, ये रास्ता है जहां पर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं तो यहाँ पर तमाम तैयारियां हो रही है, जो चेकिंग की जा रही है वो की जा रही है। ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 6 बजे तक पीएम मोदी यहाँ उसके बाद संबोधित करेंगे। कई ऐसे जो बयान है वो पीएम मोदी आज यहाँ पर दे सकते हैं। अपने संबोधन में आरजेडी पर निशाना साधेंगे, जंगल राज पर निशाना साधेंगे, लालू यादव के दोनों बेटों पर निशाना साधते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के वोट चोरी के मामले पर भी एक बार फिर से बयान दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में जब पीएम मोदी आएंगे तो देखिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो अपने चरम पर है, हाई है बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तमाम पकवान और मिठाइयां भी लोगों में बांटी गई है। बिल्कुल जोश है, जश्न का ये माहौल है, आतिशबाजी की गई है, ढोल बजाए गए हैं, जो लड्डू है वो तैयार है, मिठाइयां तैयार है, जलेबी बनवाई गई है। तमाम जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर है। कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे। ऐसे में जांच एजेंसियां जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जांच भी की जा रही है। बिल्कुल श्रुति, जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि आपकी तरफ लौटूंगी, उससे पहले दर्शकों को सुनवाती हूँ। मुकेश सैनी क्या कुछ कह रहे हैं? प्रेरित है कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे। रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे। विधायक, सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है। लोग जागरूक हुए हैं। रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से, और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपनी जेब से दे रहा हूँ। और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूँ। मेरा उस पर कोई टिकट और जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया कि जनता ने 10,000 रुपए को ध्यान में रखते हुए और चंद राशन को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से वोट किया, ये उसका नतीजा है। हालांकि वो इस चीज को सलाम करते हैं। ये खेसारी लाल भी आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं। भारी समर्थक उनके साथ इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर वोटिंग स्टेशन के बाहर वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एनडीए के बीच इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब अपने आवास पर नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी बैठक नीतीश की तरफ से की जा रही है। बैठक में सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, नीतीश के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम चुनावों से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक में सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह भी इस वक्त मौजूद है।
इस बैठक में चुनावों को लेकर ही मंथन फिलहाल किया जा रहा है और आपको बता दें ये बड़ी बैठक की जा रही है। 243 सीटों पर ये यहां पर इलेक्शंस हुए, जिसमें से आपको बता दें कि महागठबंधन 29 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वही एनडीए 208 पर और अदर्स जो पार्टी बाकी जो पार्टी है वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें महागठबंधन यहां पर पूरी तरह से पीछे नजर आ रहा है 29 सीटों के साथ और एनडीए बढ़त बनाए हुए है। 243 सीटों पर यह चुनाव हुआ, 2 बार में यह चुनाव हुआ, पहला 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को और आज सुबह 7 बजे से चुनावों के नतीजों के रुझान सामने आने लगे हैं। और आपको बता दें कि 243 में से हुए हैं बिहार में एक नया अध्याय, एक बार फिर से नीतीश यहां पर सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि ये स्थिति फिलहाल चुनावों के नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आपसी डिस्कशन जब एनडीए के सभी दलों के बीच हो जाएगा तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अब महागठबंधन 36 सीटों पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं, यानी एनडीए 48 सीटों के साथ यहां पर 208 सीटों के साथ आगे चल रहा है। महागठबंधन 29 सीटों के साथ ये परसेंटेज के बेसिस पे आपको समझा रहे हैं। 48% एनडीए को मिला है, महागठबंधन को 36% और बाकी पार्टियों को 16%। ये टोटल 58% एनडीए के खेमे में फिलहाल नजर आ रहा है। जेडीयू के अनंत सिंह मोकामा सीट, जिस पर दुलारचंद हत्याकांड का जो आरोप भी लगा था, वो आगे चल रहे हैं। यानी आपको बता दें अनंत सिंह अभी तक नहीं हारे उस सीट से। छपरा की बात करें तो आरजेडी पीछे चल रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो पहली बार चुनाव लड़ रही है इस सीट से, वो आगे चल रही है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं 3500 से ज्यादा वोटों के साथ। तेजस्वी फिलहाल आगे चल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी लखीसराय से लड़ रहे थे और वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन और एनडीए के बीच रोजगार को लेकर तमाम ऐसे संकल्प पत्र उनकी तरफ से यहां पर घोषणाएं जो थी वो जारी की गई थी, लेकिन जनता ने अपना जनाधार देते हुए अपनी सरकार को चुन लिया है और एनडीए 208 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अब आपको बता दें महागठबंधन की तरफ से एसआईआर और यहां पर चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए निशाना भी साधा जाएगा। और क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया कि जो नतीजे आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी यहां पर ज्ञानेश कुमार की है। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये बड़ा बयान राहुल की तरफ से दिया गया कि जो नतीजे आ रहे हैं वो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की वजह से ऐसे नतीजे आ रहे हैं, यानी एक बार फिर एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को घेरते यहां पर नजर आ रहे राहुल गांधी। तो बचा नहीं जी। है। एसआईआर के बाद जब आपत्तियां मांगी गई थी तो कोई आपत्ति दर्ज कराने नहीं गया कोई। ठीक है, बीच बीच में 2-4 ऐसे आरोप लगते रहते हैं और कुछ चीज़ें सामने आती रहती हैं कि दो वोटर आईडी कार्ड है और 2 जगह वोट दिया है, तो इनकी संख्या इतनी नहीं सामने आई कि वो पूरा का पूरा एक विधानसभा का चुनाव प्रभावित कर दें जी। अब ये राहुल जी हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी अपनी राजनीति करनी है, तो ये एक तरह से राजनीतिक बयान ही समझा जाना चाहिए इसको। या तो इस चुनाव में जो कोई गड़बड़ी अगर हुई है तो वो सबूत के साथ सामने आए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा सबूत दिया नहीं है और न ही कहीं काउंटिंग पे या कहीं पोलिंग के समय ऐसी कोई शिकायत सामने आई जिससे कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पे कोई शक किया जाए जी। तो इसलिए इसको अभी मैं इसको राजनीतिक बयान ही मानता हूँ जब तक कि उनके आरोपों में कोई सच्चाई का कोई तथ्य सामने न आए। जी बिल्कुल विजय जी, क्योंकि शुरुआत से ही महागठबंधन की तरफ से निशाना बनाया गया, चुनाव आयोग को एसआईआर को लेकर घेरा गया, तो अब क्या लगता है विपक्ष के पास सिर्फ एक ही चीज होगी कहने को, जो चुनावों के नतीजे आए वो इसे अपनी खामियों की गलती नहीं मानेंगे, जो नुकसान जो कम कोशिश उनकी तरफ से की गई है वो नहीं मानेंगे और अब चुनाव आयोग को घेरते नजर आएंगे। चुनाव आयोग उसको समय समय पर कराता है और ये होना भी चाहिए और ये वैधानिक तरीके से होता भी है। अब इसमें कितने मतदाता डुप्लीकेट थे, कहाँ थे,
कोई मर गया है, कोई नहीं है। बिल्कुल। बंगाल में अभी लाखों लोग ऐसे निकले हैं जो आधार कार्ड वाले, जिनकी मौत हो चुकी है। अब वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब कई अन्य राज्यों में भी देश के ये प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये तो मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में नामों में गड़बड़ी होती है। किसी का नाम होता है, पता किसी का होता है, पिता किसी का होता है, बेटा किसी का होता है। जी, बिल्कुल। ये सामान्य गलतियाँ हैं जी। लेकिन जो जब से ये वोटर आईडी कार्ड बना है, उसके लिए तो मैं सीधे सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार मानता हूँ कि यदि डबल वोटर आईडी कार्ड बन रहा है या उसमें नाम, पता, फोटो कुछ गलत हो रहा है, तो इसके लिए सीधे सीधे चुनाव आयोग जिम्मेदार है। मुझे खुद याद है कि मैं अपना पत्नी का पिछले साल मैं वोटर आईडी कार्ड बनवाने गया, तो जो वोटर लिस्ट थी उसमें जो फ़ोटो थे, नाम पता तो हम दोनों का था जी, लेकिन हम दोनों की फ़ोटो नहीं थी, फ़ोटो किसी और की थी। तो ये गलतियां तो बड़ी सामान्य सी हैं और ये होती रहती जी हैं। बिल्कुल विजय जी, जो तस्वीरें साफ हो रही हैं और जिस तरह से अब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर एनडीए बहुमत के साथ आगे दिख रहा है और एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि अब विपक्ष अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी घेरेगा और सरकार